और जेल मैनुअल के हिसाब से इस गाड़ी में जो तिहाड़ जेल से इस वक्त यहाँ पर आई है वेलकम कब्रिस्तान में मोइन कुरैशी को लेकर के, जिसके हाथों मर्डर हुआ था फैज़ान उर्फ फज्जी का, और आज इसी मोइन कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ, तो आज ये यहाँ उसको मिट्टी देने के लिए आया है अमान कुरैशी उर्फ अमान का। ये वेलकम कब्रिस्तान के बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ तमाम वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो मिट्टी देने के लिए आए हैं अमान कुरैशी को। इस वक्त रात के 10 बज गए और इंतज़ार जो था वो मोइन कुरैशी का था, जो यहाँ पर अब पेरोल पर अपने भाई को मिट्टी देने के लिए यहाँ पहुँचा है। आपको याद होगा जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई थी बाबरपुर के एक कैफ़े में, जहाँ पर फैज़ान उर्फ फज्जी का मर्डर हुआ था, और आज उसी का ऐसा लगता है कि ये रिवेंज लिया गया है, बदला लिया गया है, और इसमें मोइन के भाई को गोली मारी गई। इस वक्त भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ CRPF की टुकड़ी को भी लगाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके, और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग हैं जो इस वक्त अमान कुरैशी के जनाजे में शामिल होने के लिए, उसको मिट्टी देने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं इस वक्त में आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, और इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में कब तक इस तरह से होगा कि कभी किसी का कोई भाई, कभी किसी का कोई बेटा, कभी किसी का कोई लाल, इसी तरह से जा बहक होता रहेगा। मर्डर, ये कत्ल यूँ ही होते रहेंगे, और उनके भाइयों को एक दूसरे के मर्डर के मामले में जब जेल रसीद कर दिया जाता है, फिर इसी तरह मिट्टी देने के लिए, उनके आखिरी दीदार करने के लिए, आखिरी वक्त में उनको रुखसत करने के लिए जेल से पेरोल पर ये नौजवान, ये लड़के, कब तक ऐसा होगा कि यूं ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ईद के मौके पर अचार गोश्त का मजा सिर्फ नूरी अचार गोश्त मसाला के साथ। और तस्वीरों में ये आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, इस वक्त में मोइन ये पुलिस की कस्टडी में जाते हुए अपने भाई को मिट्टी देने के लिए। अंदर आ जाओ, अंदर साइड में जाओ, रास्ता खाली करो, अंदर जाओ, साइड में सब खबरें हैं यार। भाई है अमान और मोइन कुरैशी इस वक्त अपने भाई अमान कुरैशी को मिट्टी देते हुए इस वक्त आपके स्क्रीन पर। दरअसल शाहदरा फ्लाईओवर के पास में जहां श्यामलाल कॉलेज है, वहां से अमानुल्लाह कुरैशी अपनी स्कूटी से गुजर रहा था और उसको तभी गोलियां मारी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। GTB अस्पताल जब लेके गए तो डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। मैं आपको याद दिला दूं कि अमानुल्लाह का जो भाई है मोइन कुरैशी, वो मर्डर के एक मामले में जो फैज़ान उर्फ फज्जी का कत्ल हुआ था, बाबरपुर में एक कैफ़े था, उसमें गोलियां चलाई गई थी, उसमें अपने आप को कन्फेस किया था। एक वीडियो बना करके हिंदुस्तान लाइव को भी उसने टैग किया था और ख़ुद अपना कबूलनामा वीडियो के ज़रिए पेश किया था, जिसमें मोइन कुरैशी ने ये कहा था कि हाँ, फैज़ान उर्फ फज्जी के मैंने गोलियां मारी हैं। तो सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, इसमें मेरे पापा का रोल नहीं है, उसे मैंने खुद मारा है। मेरे को किसी ने कैफ़े पे सूचना दी थी, उसके हिसाब से मारा है। पापा का घर में, मेरे फैमिली में किसी का कोई रोल नहीं, ना मेरे किसी यार दोस्त का रोल है। उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा, उससे मेरी पुरानी रंजिश थी, उसे चक्कर में मारा है। ठीक है जी, उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा है। उसने मेरे को आज से 4-5 महीने पहले, पैसे का कोई रोल नहीं था, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, इस चक्कर में उसे मारा है। बस, और कोई मामला नहीं है, किसी से कोई मामला नहीं है। उससे मामला था, उसका भाई जो बोल रहा है न्यूज़ में झूठ बोल रहा है, उसके भाई को समझाया जाओ। मकतूल है अमानुल्लाह, उसके वालिद मौजूद हैं। पूरा मुझे एक वाकया बताइए, क्या हुआ है, क्या खबर आई और कैसे सब कुछ हो गया? कॉल पर इतना चीख रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चावल बनाए थे, खा के गया था घर से। अम्मी 100 रुपए दे दो, मैं पेट्रोल भरवाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कह रहा मेरे 700 रुपए खर्च होगा यार दोस्तों में, खाने पीने में। यार दोस्त आ गए थे मेरे,
मैंने कहा अच्छा, तो यही कहते कहते इससे कह के चला गया मेरा चार्जर ढूंढ के रखी हो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। पता नहीं किसका फोन आया, फोन पे एकदम से उठ के चला गया। 5 मिनट में नहीं हुए थे गए हुए, उसको एकदम से फोन आ गया 5 मिनट में, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मेरा दर्द हो रहा है बहुत, अम्मी आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। ये फोन उसने अपने फोन से किया आपको? उसकी आवाज आ रही थी चीखने की, अम्मी। अच्छा, किसी और ने फोन करा था और वो चीख रहा था, मुझे बुला रहा था। क्या करूँ मैं? तो उस वक्त तक गोली मार दी थी उसके? कुछ पता नहीं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये मुझे फ़ोन कर रहे थे, मेरा फ़ोन साइलेंट था। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ खाना खा रहा था, मैं खाना खा के बैठा था तो फ़ोन मेरा वाइब्रेट पे लगा था। मेरे एक दोस्त बोले यार फ़ोन किसका बज रहा है, तो मैंने फ़ोन देखा तो मेरी घरवाली का फ़ोन गया हुआ था। मैंने इसको वापसी फ़ोन करा, इसने कहा उसका अमान का ना एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहाँ से उल्टा सीधा मैं वहाँ से भागा। आप वहीं तक पहुंचे थे शादरे में जहाँ इसके गोलियां लगी हुई थी शामलाल कॉलेज के पास, या आप हॉस्पिटल पहुंचे? नहीं, मेरी उससे बराबर से बात होने लगी। तो उस लड़के ने मेरे से रब्ता करा कि आपके बच्चे को मैं लेके जरूर जा रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे में सांस नहीं है। वो कौन था? कोई राहगीर? राहगीर था बेचारा वो कोई। अच्छा। अब वो उसको भी ये पता था कि इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है। वो 3-4 बच्चे थे जो डिलीवरी बॉय जो होते हैं घर पर जो सामान देते हैं, वो कह रहे हैं एक साइड में स्कूटी पे लटका हुआ पड़ा था आपका बेटा। वो भी यही समझे कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है जिस कंडीशन में था। उन्होंने मुझे बताया, तो जब मैं थाने वहाँ पहुँचा हूँ ना, मैं जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, और जब मैंने उसकी बच्चे की कंडीशन देखी तो उसके एक सुराख सा हो रहा था, तो मुझे वहीं शक हो गया। कहाँ सुराख हो रहा था? इधर पेट के अंदर पेट की तरफ सुराख हो रहा था। मैंने कहा यार एक्सीडेंट में सुराख का क्या मतलब है? अच्छा, सर की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, उसके कानों में से खून निकल रहे थे, नाक मुंह से खून निकल रहा था। तो मैंने कहा भाई आप इसकी जांच करो, एक्सीडेंट नहीं है। तब तक डॉक्टर्स ने उसको अटेंड करना शुरू नहीं किया था? उन्होंने तो बस ये कह दिया था कि मृत्यु हो सकती, मतलब वो भी ये सोच रहे थे कि एक्सीडेंट ही है। अच्छा। वो भी क्योंकि वो बच्चे भी कह रहे थे एक्सीडेंट है, उन बच्चों ने मुझसे कहा एक्सीडेंट है। ये कब पता लगा कि गोलियां लगी हुई हैं? ये मैंने बोला वहाँ पे कि मैंने ये एक्सीडेंट नहीं है, आप इसको सही से चेक करो। तो जब उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे के सर में गोली लगी है और आपके बेटे के पेट में गोली लगी। तो 2 गोलियां लगी हैं, एक सिर में लगी है, एक पेट में। इतना मुझे 2 तो मैंने देखी है, बाकी मुझे पता नहीं है कि अब जो क्या किस तरीके से हुआ। उसे लिटाला, मारा अच्छी तरह, सारे नील हो रहे हैं, यहाँ पर नील हो रहा है, यहाँ नील हो रहे हैं, सारे पेट वेट पे सब ऐसे नील हो रहे हैं। मारा है, पूरा प्री प्लान करके मारा है इन लोगों ने। ये अक्षय, ये फज्जी के जितने भी घर वाले हैं, ये इन सब ने कराया है। ये नन्नी, अक्षय, नावेद, ये जितने भी हैं, सलमान, जेडी, क्या था, एक बच्चे को मरवा दूंगी, बदला लूंगी, बदला मेरे से ले। मैं आपको याद दिला दूं कि जो फैजान उर्फ फज्जी का मर्डर हुआ था उसमें, क्योंकि मोइन की जो वीडियो आई थी और मोइन ने कन्फेस किया था, उसके बाद फिर मोइन को गिरफ्तारी भी की गई और अभी भी पुलिस की ही कस्टडी में है, जेल में है। पैरोल पर उसको लाने की लोगों ने अपील की है कि अपने छोटे भाई की मिट्टी में आ जाए। अब जो ये पूरा वाकया है वो तस्लीम, जो उसके वालिद हैं तस्लीम कुरैशी, वो बताएंगे मोइन कुरैशी को लेकर। ये उस वक्त में मोइन ने अपनी एक वीडियो भी जारी की थी और मुझे भी हिंदुस्तान लाइव पे टैग करके भेजा था। वो वीडियो आपने ही डाली थी और आपके चैनल के, हाँ, आपके चैनल से दिखाई गई थी, जिसमें उसकी वालदा ये बोल रही थी कि जैसे मेरा बच्चा मरा है ऐसे मैं भी इनका जन बच्चा मरवा दूंगी। है ना आपको, जो उन्होंने आपके चैनल पे बोला था कि मैं भी ऐसे ही मरता हुआ देखना चाहती हूँ जैसे मेरा बच्चा मरा। इस पर मैंने सवाल किया था कि इस तरीके की कब तक चलती रहेगी ये रंजिशबाजी और कब तक मरेंगे लोग ये? लेकिन आज ये हो भी गया। ये हो भी गया और सिर्फ इसकी अम्मी की वजह से ही हुआ है, फज्जी की अम्मी की वजह से, क्योंकि फज्जी की अम्मी के अलावा किसी की ये सोच ही नहीं थी। भाई और भी हैं, लेकिन उसकी अम्मी सबको अपने बच्चों को उकसाती थी। सलमान जेडी को घर पे बुलाती थी, वो नन्नी है, वो जुड़ी हुई थी। नन्नी ने एक वॉइस कॉलिंग भी छोड़ी थी इसके फ़ोन पे कि उससे भी दर्दनाक मौत दूंगी तुझे जैसे फज्जी मरा है। ये दुश्मनी हो क्यों रही है? मुझे आप एक चीज़ सीधी सी बताइए, मतलब बच्चों का, यानी अगर मोइन की भी मैं बात करूं, फज्जी को मारने से लेकर के, या फिर अब आपका जो ये बच्चे का मसला हुआ, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। मुझे तमाम मोहल्ले ने बताया, यहाँ मौजपुर के लोगों ने, कि इसका अमान का किसी से तो आज तक तू मैं तक नहीं हो रखी थी। तो अब आप ये देखिए कहाँ जाकर के रुकेगी इस तरीके की रंजिश और दुश्मनी। हमारे दिमाग में कोई, दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मोइन ने जो बयान बताया था ना, वो पूरा नहीं बताया था जब मारा था उसे। अच्छा। पहले इसके पापा को, रमान को और मोइन को इन लोगों ने पहले खूब मारा है, अपने घर पे बुला के कि हम खाली है ना बातचीत करेंगे। पहले खूब मारा, लिटाल को। 5 भाई हैं, ये 5 भाई थे और एक और था, 6 जनों ने इन्होंने खूब मारा है, गाली गलौज करी है, खूब करा है। तो ये क्यों हुआ था? मतलब झगड़ा आपको मारने से शुरू हुआ है ये क्या? इनके 40,000 रुपए चाहिए थे, वो 40,000 रुपए नहीं दे रहा था। अच्छा। वो 40,000 रुपए मांग रहा था, वो मना करे जा रहा था। तो फिर यूँ कह रहा घर पे आ, हम बातचीत करेंगे। ये चले गए। 30,000 रुपए थे वो। 30,000 रुपए मोइन के, आपके बेटे के? नहीं, उसके फज्जी का कुछ लेन देन था 30,000 रुपए का। उसमें उसका ये कहना था कि मेरे पैसे नहीं है, सलमान जेडी के पैसे हैं। अच्छा। सलमान जेडी से बात हुई तो वो पैसे हमने दे दिए थे, पैसे दे दिए थे। असली लड़ाई जो है 30,000 से शुरू हुई है, यानी फज्जी जो है वो अपने 30,000 रुपए कह रहा था कि 30,000 रुपए दे। मोइन कह रहा था नहीं है कोई पैसा। नहीं, मोइन ये कह रहा था कि मैं तुझे पैसे जो है ना 2-4 दिन में दे दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा पैसे तू नहीं देगा तो तेरा बाप भी देगा। ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई है। उसके बाद कि पैसे तू नहीं देगा, तेरे बाप से ले लूँगा। बाप से ले लो। तो मैंने कहा जब तू ये कह रहा बाप से ले लूँगा तो भाई मैं पैसे तुझे दे देता हूँ,
तुम आपसी में लड़ो मत। मैं इनके घर गया पैसे देने के लिए। अच्छा। इन्होंने वहाँ पैसे ना लेके ना अमान को और मोइन को वहाँ पे इन्होंने 5-6 जनों ने बहुत मारा था, इन्होंने बहुत मारा। मेरे से ही बदतमीजी करी, उन्हें ही मारा। वहाँ से चालू हुई थी ये चीज़। अच्छा, फिर उसके बाद फैसले की कहानी वानी आई तो उसने फज्जी ने फैसला नहीं करा। अच्छा, उसने किसी की कोई बात नहीं रखी, तो उसमें सब नाराज़ हो गए। इसने बड़े छोटों की कोई इज्जत नहीं रखी, उसमें सब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ऐसा भाई तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि पैसों को लेकर रंजिश रहेगी, तो मैंने पैसे खुद सलमान जेडी को जाके 17,000 रुपये। सलमान जेडी जो है वो इसका दोस्त था फज्जी का? वो फज्जी इन्हीं के पास ही रहता था, सलमान जेडी के और कफिल के पास। अच्छा। वो जो वो कहते थे ये वही करता था फज्जी, वो एक तरीके से इसको चलाते थे। अच्छा। हाँ, और अब भी इन्हीं के तार जुड़े हैं, क्या नाम है, सलमान जेडी के। तो मर्डर का आपको पता जब लगा है तो उसके बाद से किसी ने जिम्मेदारी ली है इसके मारने की? भाई आपके बेटे ने तो जिस वक्त में ये हुआ था मामला फज्जी का, फौरन जिम्मेदारी ले ली थी, फौरन वीडियो जारी कर दी थी, हमारे चैनल पे फौरन भेज दी थी कि मैंने किया है, मेरे बाप का मेरे भाई का किसी का कोई लेने देना नहीं है। अब जब आपके बच्चे का मर्डर हुआ तब किसी और ने इस तरह की जिम्मेदारी ली है? ये इन्होंने एक शादी, अगर जो देखो, अगर जो उनका कोई रोल नहीं है, उनके घरों पे ताले लगे हुए, पुलिस जा रही है बार बार, क्यों गए? हम अपने घर से जो गए थे ना, हम भागे नहीं थे, हम अपने घर से जो गए थे, हम इस वजह से गए थे कि हम मोइन को पकड़ के थाने में देंगे। हमारा ये मतलब नहीं था, और हमें ये भी नहीं पता था कि फज्जी मर गया। हमें सिर्फ उस टाइम ये इत्तला मिली थी कि फज्जी की गोली मार दी मोइन ने, ये इत्तला नहीं मिली थी कि फज्जी मर गया है। अच्छा। हमारा ये इरादा था कि जाहिर सी बात है ये हमारा नाम लेंगे, हम मोइन को पकड़ के थाने में देंगे। हमारा घर से जाने का ये रीजन था, ना कि भागने का था। जब वो हमारे साथ पकड़े गए, जब इन्होंने मुझे उठा लिया, मैं अपनी घरवाली को खुद थाने लेके गया हूँ। अच्छा, आप गए थे लेकर के थाने? वेलकम में कि ये अगर जो नहीं आ रहा है ना, मोइन नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी घरवाली को लेकर चल रहा हूँ, ये इसकी वजह से आएगा। बाप की वजह से नहीं आ रहा तो क्या हुआ, माँ की वजह से। हाँ, क्या आएगा? रिकॉर्ड पूछो, और पुलिस वाले तक खुद कह रहे थे हमने तो फज्जी का अकाउंट निकलवा रखा था, तो उन्हें अपनी जिंदगी क्यों खराब कर ली? हम तो खुद मारने वाले थे फज्जी को। हमारे कुछ भी करा, हमें नहीं पता मोइन ने क्या करा, वो पुलिस ने देखा, पुलिस ने करा जो करा, ठीक है। आप फज्जी का रिकॉर्ड भी तो पता करो ना कि फज्जी क्या करता था मरने से पहले। गरीब लोग मर गया, वो एक अलग चीज़ है, वो भी हमारी औलाद की तरह, उसका हमें बहुत अफसोस है। उसके घर में इतने कुरान नहीं पढ़े गए होंगे रमजानों में जितने हमारे घर में पढ़े गए फज्जी के लिए। हमने जितने अपने घर में दुआएं कराई ना, उसका घर परिवार ने नहीं कराई होगी जितने कुरान इसने मेरी घरवाली ने, मेरी बच्ची ने, हम दस्तरखान पे बैठते थे ना, उसके लिए दुआ करते थे, रोते थे उसके लिए, दरूद पढ़ते थे हम उसके नाम के। हमारे घर में पढ़ाई होती थी, उसके घर में नहीं इतनी पढ़ाई हुई होंगी फज्जी के नाम की जितनी हमने करी है, जितनी हमने फज्जी के नाम की पढ़ाई कराई है। लेकिन उसके नाम का सदका वदका सब हमें उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि भाई किसी का वो भी लाल था, किसी का देखो फरहान भाई, देखो अफसोस, वो भी किसी का लाल था, वो क्या करता था उससे हमारा वो नहीं है। लेकिन ये जो इनने मोइन की फील्डिंग लगानी चालू करी ना, वो बात खुल गई, वो मोइन तक आ गई। और मोइन ने क्या करा, हमें बताया नहीं, खुद डिसीजन ले लिया। हमने तो उसकी शादी तय कर रखी थी, इसके बाद शादी थी मेरी भतीजे से होगी मुंबई से, उस शादी का इसका विद फैमिली नाम लिखा हुआ है, सलमान के घर का, उसमें विद फैमिली नाम लिखा हुआ। हम इतनी लंबी चौड़ी कहाँ सोचते थे। जिस टाइम मर्डर करा है मोइन ने, मेरे मोइन से 5-7 महीने से बोलचाल बनती, जब से फज्जी से झगड़ा हुआ था ना, और फज्जी ने मर्डर कर दिया या जो भी है, मेरी से बोलचाल नहीं थी। उसकी कोई कॉल डिटेल नहीं मिली मेरे खिलाफ। माँ मिलती थी बस। हाँ, इसकी माँ मिलती थी, माँ उसकी और मेरी बातचीत करानी चाहती थी। वो हमारी, उसकी सोच में और मेरी सोच में डिफरेंस था, वो मानता नहीं था। कुल मिला के ये है कि उसकी अम्मी ने मुझे कितना फंसाना चाहा, आपके चैनल के माध्यम से कितना फंसाना चाहा कि जो करा वो तस्लीम ने करा, जो करा तस्लीम ने करा, जो करा तस्लीम ने करा। पुलिस ने मुझे छोड़ा है तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला होगा, जब तो मुझे पुलिस ने छोड़ा। पुलिस ने मेरी उसमें भी बहुत मदद करी थी, और पुलिस मेरी कल रात से जितनी मदद कर रही है, मेरे से सेकंड SHO, फर्स्ट SHO, पूरे वेलकम थाने की पुलिस जो मेरी इतनी मदद कर रही है कि मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये लोग बात चैनल पे बोलते हैं कि हमारा बच्चा पुलिस ने मरवा दिया, ये बात बढ़िया नहीं लगती है। ऐसे पुलिस क्या किसी को मरवाने के लिए बैठी है फरहान भाई? पुलिस को कोई शौक है, उनका प्रमोशन हो रहा है कि किसी को मरवाने पे उनको उनकी सैलरी बढ़ रही है किसी के बच्चे को मरवाने पे? ये लोग बाग जो बोलते हैं ना न्यूज़ पे, मैं ज़्यादातर आपकी न्यूज़ पे देखता हूँ कि दूसरों के माँ बाप ये बोलते हैं न्यूज़ पे कि पुलिस ने करवा दिया। ये बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बात है। जो हमारी पुलिस मदद कर रही है, जो हमारे लिए आधी रात खड़ी है, पूरी रात हो गई पुलिस वालों को मेरे लिए, पूरी रात हो गई पुलिस वालों को मेरे लिए भगते हुए, मेरे लिए काम करते हुए, और तुम पुलिस वालों के लिए कहते हो कि पुलिस ने बच्चा मरवा दिया। क्या यार, पता नहीं कैसी चीज़। और बताइए, जो ज़्यादातर हमारी कौम है, ज़्यादातर हमारी कौम के बच्चे मर रहे हैं, जितने भी जहाँ भी मर रहे हैं, ज़्यादातर हमारी कौम के बच्चे मर रहे हैं। ज़्यादातर 90-95% उनके माँ बाप ये आपकी न्यूज़ पे और दूसरी न्यूज़ पे यही बोलते हैं कि पुलिस ने बच्चा मरवा दिया। सबसे गलत बात करते हैं वो लोग, जिसके भी माँ बाप हैं। अपने बच्चों को भी देखो ना, पुलिस पे क्यों आरोप लगा रहे हो?
पुलिस क्या सैलरी इस बात की ले रही है कि आपके बच्चे मरवाने के लिए? कि शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। फरहान भाई, जिस इंसान ने न्यूज़ पे खुद आपके चैनल के माध्यम से बोल रखा है कि मैं उनका जन बच्चा, मेरी एप्लीकेशन भी लगी हुई है। आपने मेरे चैनल पे वो जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद से आपने कोई एप्लीकेशन लगाई थी? जी लगाई थी। कि इन्होंने इस तरह का बयान, थोड़ा सा इस तरह का बताइए मेरे बच्चे को ये बात सामने लाओ। अब्दुल को पकड़ लिया था, मेरे इस कैमरे में भी आया था। किसने पकड़ा था? पता नहीं, 2-3 लड़के थे। इसने ना फिर अगले दिन जाके मेरे से बगैर पूछे जाके इसने क्या नाम है कोर्ट के अंदर वकील करके इसने क्या नाम है थानों में वो एप्लीकेशन लगवाई थी कि हमें सलमान जेडी के घर से और सलमान के घर से हमारे को अपनी जान का खतरा है। इसे पकड़ लिया था जनता कॉलोनी में, मैं अपनी अम्मी के पास गई, इसे पकड़ लिया था। किसने पकड़ा था बेटे? यही जेटी ने, कपिल ने और जेटी ने। ये सारे पहले से ही धमकियाँ देते थे, घर के नीचे आके कभी बम फोड़ रहे हैं, गेट बजा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनका प्रेशर पहले से हम पर था, हमें ऐसा नहीं पता था हमारे मान को कर देंगे, हमारे मान का क्या involvement था। आपको कितने बजे गया? 9 बजे। 10-11 पर घर से निकला है, उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री मेरे पास है, उसके सारे कैमरे चेक करे मैंने। 10-11 वो निकला है, 10-16 पे वो पीछे वाली गली में था, 10-22 पर उसका वहाँ हुआ है, 10-27 पे कॉल आ गई है कि अमान का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। 5 मिनट में ही बस सब खत्म। आपसे बोल के क्या किया था? पेट्रोल डलवाने। फिर उसके बाद फोन आ रहा, अम्मी माँ का ये कहना है कि बचा लो, अम्मी मुझे बचा लो, मेरे दर्द हो रहा, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी। आखिरी लम्हों में आपसे ही बात करिए। अम्मी तुम क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके फोन पे बात, मुझसे बात करी उसने, कोई लड़का बात कर रहा था, पीछे से वो चीख रहा था, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मेरा बहुत दर्द हो रहा है, अम्मी मुझे आप बचा कहना लो। चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ फरहान भाई, मैं जैसे अगर जो उसकी अम्मी का सलमान की अम्मी का मैं नाम ले रहा हूँ, अगर जो उनका कोई रोल नहीं होगा ना तो ऐसी बात नहीं है कि मैं रोल अगर जो उनका नहीं होगा तो मैं ज़बरदस्ती उनको फंसा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे वो मुझे फंसा रहे थे मैं उनको ऐसे फंसाऊंगा। अगर जो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और उनका कोई रोल नहीं होगा ना, उनके अगर जो थाने से बेल लेनी पड़ेगी ना, मैं अपने कागज लगा के उनकी बेल कराऊंगा। ये आप इस पे कह रहे हैं? इस पे कह रहा हूँ, अगर जो उनका कोई रोल नहीं होगा। एक बात बताओ, मेरा बच्चा मरा है, मैं किसी को क्या ऐसी घर बर्बाद कर किसी को भी फंसा दूंगा? ऐसे तो कोई भी किसी का मर्डर करता रहेगा, मोहल्ले में किसी के भी नाम लेता रहेगा और वो ऐसे ही बंद होते रहेंगे। फरहान भाई, जिसने करा है सिर्फ उसके साथ जो होना है उसके साथ होना चाहिए। जो चीज आपने पुलिस से भी कही कि जो है वही होना चाहिए, जेन्युइन जो भी अक्यूज्ड है वो जेन्युइन। मैंने उन लोगों के नाम लिए कि जो लोग उस टाइम में भी चल रहे थे साथ में, जिनकी बराबर हमारे प्रेशर धमकी हमकी आ रही थी, मैंने उनके नाम लिए। मैं किसी और के भी तो ले सकता हूँ ना फरहान भाई, मैं किसी और के भी तो ले सकता हूँ। अगर जो मैंने जिनके भी नाम लिए, अगर जो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना तो उनको मैं खुद छुड़ाने जाऊंगा थाने कि भाई इसको छोड़ो, अगर जो उनका कोई रोल नहीं है तो। क्या चाहते हैं? माँ और बाप दोनों यही बात कह रहे हैं, अपील इसी चीज़ की कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नाजायज़ कोई भी इस मामले में फंसना नहीं चाहिए। जो कोई भी अमानुल्लाह कुरैशी उर्फ अमान का कातिल है वो इस केस में सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वही जो एक्चुअल इस केस का एक्यूज है वही मंजर आम पे आना चाहिए। अब सवाल वही है जाते जाते जो मैं आप लोगों से हमेशा पूछता हूँ और कहता हूँ कि ये नौजवान नस्लें क्या इसी तरह से एक दूसरे को मारते मारते ख़त्म होती रहेंगी? क्या अब इन लोगों का कोई रोकथाम, कोई फुल स्टॉप आएगा? नहीं आएगा। ये कब तक चलेगा और कब तक इसी तरीके से ये नौजवान, ये आपकी हमारी नस्लें यूँ ही तबाह होती रहेंगी? अमान का मर्डर क्या आखिरी मर्डर साबित होगा या ये इससे आगे कहानी बढ़ेगी? मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ सभी ख़ानदानों से, चाहे इधर के हों या उधर के हों, किसी भी तरीके से इनको रोकिए कि ये आगे एक दूसरे को मारने से रुक जाएं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर मौतपुर इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।